गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेव फॉर्मेशन। वेव किस प्रकार से फॉर्म होती है। देखिए, ये जो वेव होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है, लाइट में भी होती है, साउंड में भी होती है, बहुत सारी चीज़ों में ये वेव का फॉर्मेशन होता है। अब आप पूछेंगे कि साहब वेव का फॉर्मेशन लाइट में कैसे होता है। लाइट तो स्ट्रेट लाइन में जाती है। देखिए, जब हम लाइट को किसी भी पार्टिकल के रूप में जब हम लेते हैं ना, जब किसी भी पार्टिकल के रूप में हम लाइट को लेते हैं तो उसकी प्रोपेगेशन जो होती है वो वेव फॉर्म में होती है। यानी ये तो सुनिश्चित हो गया कि वेव के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि उसमें पार्टिकल्स हो। वेव के फॉर्मेशन के लिए उसमें पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें मास होती है। यदि उसमें मास नहीं होगा तो वेव का फॉर्मेशन करीब करीब नहीं होगा, करीब करीब वेव का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी जैसे साउंड जो हम आपको प्रोपेगेट करके साउंड जो दिखाते हैं वो उसमें क्या होता है, उसमें मीडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मीडियम ट्रांसपोर्ट करता है, तो मास है उसमें। चलिए, अब जो वेव जो होती है, ये वेव दो प्रकार की होती है। वेव जो होती है ये दो प्रकार की होती है। पहले जो होती है इसको हम कहते हैं साइन वेव, और दूसरी जो होती है इसको हम कहते हैं क्वासी वेव। क्लियर है? एक हो गई मेरी साइन वेव और दूसरी क्या हो गई? क्वासी वेव। क्वासी वेव इसको हम कहते हैं सिनोसोइडल वेव भी कहते हैं, और इसको हमने क्या कहा? क्वासी वेव। अब देखिए, जो साइन वेव होगी ये जब भी चलती है ना जब भी चलती है तो ये एस के रूप में चलती है, ये इसीलिए इसको हम कहते हैं साइन वेव। देखिए, ये जो फॉर्मेशन जो होगी, ये जो वेव चलेगी, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ये वेव चलेगी, ये वेव ऐसे चलेगी। क्लियर है? ये वेव ऐसे चलेगी। और जो क्वासी वेव होगी ना, ये क्वासी वेव चलती तो ऐसे ही है, लेकिन क्वासी वेव जो होगा ये क्या होगा कि ये कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऐसे, कभी इस तरीके से, कभी ऐसे, कभी नीचे, कभी, तो इस तरीके से ये चलती है। यानी इसमें सिमेट्रिकल नहीं होता है। ये जो होगा ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन आप ये देखिए ये हमेशा सिमेट्रिकल होगा। तो जो सिमेट्रिकल होगा इसको हम कहते हैं साइन वेव। ये देखिए, आप देखेंगे ना तो ये देखिए ये एस के रूप में है, इसलिए हम इसको कहते हैं साइन वेव। अब ये देखिए, लेकिन ये एस के रूप में नहीं है, ये कभी ऊपर, कोई नीचे, कोई छोटा, कोई बड़ा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्वासी वेव। इसको हम कहते हैं क्वासी वेव। चलिए, अब हम साइन वेव की, तो आपने समझ लिया कि वेव कितने प्रकार की होती है? साइन वेव, और दूसरी क्या होती है? क्वासी वेव। चलिए, अब हम आपको साइन वेव के विषय में हम आपको कुछ बताते हैं। साइन वेव की कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में हम आपको बताते हैं। देखिए, जो साइन वेव होती है, हमने दोनों के डिफरेंस को हमने क्या बताया कि एक वेव जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा और दूसरा वेव जो होगा वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। एक वेव सिमेट्रिकल होगा और दूसरा वेव सिमेट्रिकल नहीं होगा। यानी सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या होगा? एक प्रकार से वो चलेगा, और इसमें आपने देखा वो ऊपर नीचे, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी क्या क्या ऐसे बनते चला जा रहा था। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वासी वेव। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए कि
ये मेरी एक एक्सिस है और इससे हमारी ये वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे हमारी ये वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? ये वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्लियर है? इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब देखिए, ये जो वेव जो ऊपर की तरफ गया और जो नीचे की तरफ गया, वेव एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एक्सिस से एक बार ऊपर गया और एक्सिस से एक बार नीचे गया। यहां देखिए, एक बार एक्सिस से ऊपर गया, एक बार एक्सिस से नीचे गया। ठीक है? इसी प्रकार से इसकी प्रोपगेशन होती है, इसकी प्रोपगेशन होती है। इसको भी हम ले लेंगे वाई एक्सिस। क्लियर है? अब चलिए, ये जो हमारी वेव जो ऊपर गई, इसको हम कहते हैं क्रिस्ट। इसको हम कहते हैं क्रिस्ट। ये जो वेव मेरी ऊपर गई, इसको कहते हैं क्रिस्ट, और ये जो नीचे आ गई, इसको हम कहते हैं ट्रफ। इसको हम कहते हैं ट्रफ। जो वेव मेरी ऊपर गई, इसको कहते हैं क्रिस्ट, जो नीचे गई, इसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है? क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, ये वेव मेरी कितनी ऊपर गई एक्सिस से, ये मेरी वेव कितनी नीचे आई एक्सिस से, ये मेरी वेव कितनी गई ऊपर, कितनी नीचे गई। ठीक है? इसका भी तो कुछ लिमिट होगा ना, कितनी जाएगी और कितनी आएगी। तो ये जो ऊपर और नीचे जो गई, हम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको ए से हम डिनोट करते हैं, यानी ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर है? ये ऊपर ही को नहीं, नीचे को भी हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। क्लियर है? एक्सिस से कितना ऊपर और ये कितना नीचे आता है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है? चलिए, अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये है मेरी ए बी सी डी ई। इस पॉइंट पर आकर के ये वेव जो है एक्सिस को टच करता है, ये वेव एक्सिस को आकर के टच करता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर में क्रिस्ट मेरा हुआ, एक देखिए क्रिस्ट यहां बना और एक ये क्रिस्ट यहां पर बना, एक क्रिस्ट यहां बना और एक क्रिस्ट यहां पर बना। इस दोनों क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को, या इस दोनों ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ। इसको हम कहते हैं वेव लेंथ, एंड दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो अब ये देखिए, ये लैम्डा, लैम्डा को हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ। क्लियर रूप से हम आपको बताएंगे। इसको अभी हम आपको केवल समझा रहे हैं, फिर बाद में आपको हम डिफिनेशन भी लिख करके आपको बताएंगे। यानी दो क्रिस्ट के बीच के डिफरेंस या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लैम्डा। लैम्डा इसको हम कहते हैं लैम्डा। दिस इज नोन एज वेव लेंथ। अब क्या होती है कि देखिए, यहां पर यहां से वेव का जनरेशन हुआ, वेव यहां से चली, एक क्रिस्ट बनाई, और ये क्या हुआ? एक ये ट्रफ बनाई और यहां पर आकर के ये खत्म हो गई, यहां पे आकर के ये खत्म होगी। तो इसको कहेंगे कंप्लीट वन रोटेशन। कंप्लीट वन रोटेशन। ये देखिए, ये यहां से आई और यहां पर आ गई, यानी ये जो वेव चली यहां से आई और यहां पर ये जो वेव आकर के मिली,
इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस इज डिनोटेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी। देखिए ये फ्रीक्वेंसी क्यों इसको कहते हैं? वेव बार बार यहीं पे आ रहा है, देखिए बार बार यहीं पे आ रहा है, तो कोई भी इंसिडेंस जो फ्रीक्वेंटली अकर हो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंटली अकर होता हो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये बार बार अकर होता है, बार बार अकर होता है। ठीक है, बार बार अकर होता है। क्लियर है? तो हमने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब इसको डिटेल्स में मैं आपको समझा रहा हूं। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट और डेप्थ of a wave from the axis। ठीक है, ये मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। इसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। अब वेवलेंथ किसको कहते हैं? वेवलेंथ, वेवलेंथ हमने क्या बताया? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू subsequent क्रिस्ट और ट्रफ। ठीक है, वेवलेंथ किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू सब्सिक्वेंट क्रिस्ट और टफ। ये देखिए ये क्रिस्ट हो गई, तो दो नियरेस्ट जो मेरे क्रिस्ट का डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली हमने कहा कि ये जो ट्रफ है तो डिस्टेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, चलिए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कि एक यूनिट टाइम में कोई वेव कंप्लीट फॉर्म कितनी बार होता है। एक यूनिट टाइम में कंप्लीट फॉर्म यहां से जनरेट हुआ, आया और यहां पर आ गया, तो एक यूनिट टाइम में कंप्लीट वेव का फॉर्मेशन कितनी बार होता है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कंप्लीट वेव फॉर्मेशन in a unit time, ठीक है, complete wave formation in a unit time is known as frequency। क्लियर है? आपको हमने बता दिया फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। ये गया और ये क्या, देखिए इसको मैं कंप्लीट वे से आपको समझा रहा हूं। यहां से ये गई और आ गई, अब यही हो रहा है ना हमारा, यही हो रहा है ना, आप देखिए यही हो रहा है ना। अब यदि इसको हम चाहें और इसको यदि हम घुमा दें तो ये देखिए ये क्या बन गया, ये कंप्लीट एक सर्किल बन गया। यानी इसी को हम कहते हैं कंप्लीट वेव फॉर्मेशन। दिस शुड बी नोन एज कंप्लीट वेव फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। हमने आपको बताया
कि वेव किस प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, पहली साइन वेव और दूसरी क्वासी वेव। अब ये देखिए, ये जो इतनी सारी जो चीजें हमने बताई ये क्वासी वेव में नहीं होता है, क्योंकि क्वासी वेव सिमेट्रिकल नहीं होता है, ना तो उसकी एम्पलीट्यूड एक बराबर होगी, ना तो उसमें क्रिस्ट का फॉर्मेशन एक बराबर होगा, ना तो उसमें टफ का फॉर्मेशन एक बराबर होगा। ये कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस क्वासी वेव फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है यह भी बदलती रहती है, यह भी बदलती रहती है, सिमेट्रिकल नहीं होता, यह सिमेट्रिकल नहीं होता। अब ये एक बार यदि आ गया तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट वन साइकिल। देखिए, यहां से आया और यहां से चला गया, ये आया और ये यहां से चला गया, ठीक है। तो हमने कहा कि एक यूनिट टाइम में ये कितनी बार कंप्लीट सर्किल करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट वेव फॉर्मेशन। अब इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ज। यूनिट क्या होती है, हर्ज। इसको डिनोट करते हैं HZ से। हर्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रीक्वेंसी को निकाला, फ्रीक्वेंसी को डिस्कवर किया, और उन्हीं के नाम पर हम करते हैं हर्ज। अब इसी फ्रीक्वेंसी को ये यूनिट टाइम में कितनी बार रोटेट करता है और कितनी बार ये एक यूनिट टाइम में कितनी बार ये कंप्लीट सर्किल बनाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइकिल, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइकिल। तब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होती है, देखिए, जो एसी आपके घर में जो एसी लाइन जो आती है, अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घर में आती है, आप वो देखेंगे कि जनरली वो 50 हर्ज की आती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक सेकेंड में वो 50 साइकिल बनाएगा, एक सेकेंड में वो 50 साइकिल करीब करीब बनाएगा। तो ऐसे फॉर्म, ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, साइन वेव। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइकिल हमारी या तो बहुत बढ़ जाएगी या साइकिल हमारी बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में यदि इन्वर्टर होगा तो देखेंगे कि इन्वर्टर, अब तो आजकल इन्वर्टर भी आने लगी है साइन वेव, लेकिन पहले की इन्वर्टर जो थी वो साइन वेव नहीं थी। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे जैसे आपकी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस घटती चली जाएगी, यानी चार्जिंग उसकी घटती चली जाएगी, आप देखेंगे कि उसमें से आवाज बहुत ज्यादा होती है, आवाज। और उस पीरियड में यदि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपने इसमें लगा दिया तो चूंकि साइकिल का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए ज्यादा चांसेस है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे साइकिल जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ये साइकिल मेरे डिफरेंस में ये हमेशा या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, और धीरे 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 आकर के वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया वेव फॉर्मेशन, किस प्रकार से वेव की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या क्या बोलते हैं, किस प्रकार से उसकी डेफिनेशन होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ये हमने बताया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अब क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कुछ रिलेशनशिप है क्या, किस प्रकार से हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से रिलेटेड है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।